उन्नयन विहार पश्चिम चंपारण के डिजिटल टीचिंग लर्निंग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने पिछले कालांश में विसर्ग संधि के कुछ नियमों को पढ़ा था। आज हम विसर्ग संधि में आगे पढ़ेंगे खर वासनयोः विसर्जनीयः और हसी च। ये दो नियम आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आपको बताया गया था, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वही विसर्ग संधि होता है। अर्थात वह विसर्ग जहां परिवर्तित होगा, जिसमें परिवर्तित होगा, वही विकार विसर्ग संधि है। आइए देखते हैं। इसका दूसरा नियम है जिसका सूत्र होता है खर वासनयोः विसर्जनीयः। खर, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कालांश में भी आपको खर अर्थात खर प्रत्याहार के बारे में बताया गया था, जिसमें वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण एवं तीनों स, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स आते हैं। इसका सूत्र हम लोग अगर वर्णन करते हैं, व्याख्या करते हैं, तो पाते हैं कि खर प्रत्याहार जो है वह बदलता है। अगर उसके पूर्व र वर्ण आए, र वर्ण का विसर्ग हो जाता है, यानी कि जोड़ के चिन्ह के पहले अगर र वर्ण है और जोड़ के चिन्ह के बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण है, तो यह र जो है वह विसर्ग में परिवर्तित होता है। अर्थात जोड़ के चिन्ह के पूर्व पहले पद के अंत में र हो और दूसरे पद की आदि में, शुरुआत में खर प्रत्याहार का कोई भी एक वर्ण हो, तो वह जो है विसर्ग में परिवर्तित होता है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक हम लोगों ने विसर्ग को परिवर्तित किया था, विसर्ग का विकार उत्पन्न किया था हमने किसी अन्य वर्ण में, लेकिन यहां पर विसर्ग की उत्पत्ति होती है। आइए देखते हैं अंतर्जोड़ कर्णम। तो यहां देखते हैं क जो है वह वर्ग का प्रथम वर्ण है, यानी कि यह खर प्रत्याहार में है, और जोड़ के चिन्ह के पूर्व र हलंत आधा र भी है, तो वह जो है यह र बदलेगा विसर्ग में, और विसर्ग का अर्थ ही होता है आधा वर्ण। तो यहां आधा र जो है वह विसर्ग में परिवर्तित होता है, तो यह बनेगा अंतः कर्णम। पुनर्खादति, तो यहां फिर र जो है परिवर्तित होगा, पुनः खादति विसर्ग में आ जाएगा। प्रातः खाद पठति, प्रातः पठति। तो मतलब यह कि जोड़ के चिन्ह के पूर्व में र हो, यानी कि संधि विच्छेद में प्रथम पद के अंत में र हो और द्वितीय पद के आदि में खर प्रत्याहार का कोई वर्ण, मतलब कि किसी भी वर्गीय व्यंजन, वर्ग में जो वर्गीय व्यंजन होते हैं उनमें से प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण या तीनों सौ में से कोई हो, तो यह खर वासनयोः विसर्जनीयः सूत्र के अनुसार वह र विसर्ग में परिवर्तित होता है। कभी कभी परीक्षा में यह भी पूछ देता है अंतःकरणम का संधि विच्छेद करें, अथवा यह किस सूत्र से होगा, तो उस परिस्थिति में अंतःकरणम बराबर अंतर्जोड़ कर्णम, यह संधि हो चुका है, अब इसको यहां पे विच्छेद करना है, और यह किस सूत्र से हुआ है, तो यह खर वासनयोः विसर्जनीयः सूत्र से हुआ है। मतलब कि आपको विपरीत करके भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं विसर्ग संधि का तीसरा नियम है हसी च। हसी च, इसकी व्याख्या जब करते हैं तो पाते हैं विसर्ग के पूर्व ह्रस्व अ, विसर्ग के पूर्व ह्रस्व अ। जब हम लोग अ कहते हैं तो मतलब होता है अवर्ण, तो इसमें अ और आ दोनों शामिल होते हैं। तो सांकेतिक रूप से, स्पष्ट रूप से समझने के लिए इसको हम लोग लिखते हैं ह्रस्व अ, अर्थात सिर्फ और सिर्फ यहां अ की बात हो रही है। व्याकरणों में अ से अ और आ दोनों को समझा जाता है, तो यहां पे इसलिए ह्रस्व लिखा गया है। अगर दीर्घ अ लिखा गया होता तो वह आ होता। ह्रस्व अ यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहां पर अ की बात हो रही है। और
हस प्रत्याहार, यानी कि विसर्ग के पूर्व में ह्रस्व अ हो और हस प्रत्याहार हो। अब हस प्रत्याहार में क्या क्या होता है? ह य र ल, य म अंग ण न झ भ ध ढ घ ज ब ग ड द। इनमें से कोई भी एक वर्ण आया हो तो विसर्ग उ में बदल जाता है। अब इस परिभाषा को समझने के लिए आपको एक उदाहरण देखना होगा। आइए देखते हैं। उदाहरण है सरह जोड़ वरह। जोड़ के चिन्ह के पूर्व आपका विसर्ग है और इस विसर्ग के पूर्व जो है र है। र मतलब बड़ा र, पूरा र, अर्थात इसको हम लोगों ने र जोड़ अ बराबर र, ये तो यहां पे अ छुपा हुआ है, यानी कि जोड़ के पूर्व विसर्ग भी आ गया और हस प्रत्याहार का एक वर्ण भी आ गया। यहां देखिए र भी है, सरह जोड़ वरह। अब इसको देखते हैं। यह विसर्ग जो है, यही विसर्ग परिवर्तित होता है। किसमें परिवर्तित होता है? उ में परिवर्तित होता है। सरह जोड़ वरह विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि के पूर्व र को हम लोगों ने आगे की क्रिया के लिए पहले ही तोड़ के समझ लिया है। र में र और अ दोनों जुड़े हुए हैं और यह पूरा र जो है यह क्या है? हस प्रत्याहार का एक वर्ण है और यह विसर्ग। अब इस हसी च सूत्र के अनुसार यह उदाहरण जो है पूरी तरह अपने आप को इसी के अनुसार मिलता है। विसर्ग भी है और उसके पूर्व हस प्रत्याहार का र वर्ण भी है। तो यह विसर्ग जो है किस में बदलेगा? उ में बदलेगा। तो यहां विसर्ग की समाप्ति हो गई। अब इसको हुबहू उतारते हैं। यहां पर सर विसर्ग परिवर्तित हुआ, उ में जोड़ वरह। अब देखते हैं। अब जैसे मैंने यहां पर आपको तोड़कर बताया था कि सर को जब तोड़ते हैं तो इसमें आधा र हलंत जोड़ अ मिलता है और विसर्ग जो आपने उ में परिवर्तित किया है हसी चत सूत्र के अनुसार इसको लिखते हैं उ जोड़ वरह। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, जब हम लोगों ने इसको तोड़ा है तो यहां पर जो है अ और उ मिलते हैं, अ और उ मिलते हैं। अ और उ में गुण संधि के अनुसार यह जो है उ में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि अ जोड़ उ यह गुण संधि का एक नियम है। अ जोड़ उ बराबर ओ, यह गुण संधि के अनुसार होता है। तो यहां देखते हैं। अब यहां बचा है सर र हलंत के साथ, अ जोड़ उ गुण संधि के अनुसार ओ में बदलेंगे वरह। तो आधा र और ओ मिलकर बन जाएंगे रो, बन जाएंगे, पूरा शब्द बनेगा सरो वरह। अर्थात हसी च सूत्र में जो है यह विसर्ग संधि का एक नियम है, लेकिन इस सूत्र में गुण संधि भी होती है। तो आपकी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा सूत्र है जिसमें संधि करते वक्त गुण संधि का भी प्रयोग होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा हसी च। या अगर उदाहरण दे दे कि इनमें से कौन सा ऐसा उदाहरण है जिसमें गुण संधि का ही प्रयोग हुआ है और जो विसर्ग संधि में भी हो, तो वह उदाहरण होगा सरोवरह, क्योंकि इसके भीतर गुण संधि छिपा होता है। आइए देखते हैं एक बार फिर से हम इसको दोहराते हैं। खरवासनयो विसर्जनीय। र वर्ण का विसर्ग हो जाता है यदि र के बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आया हो, अर्थात वर्ग का प्रथम, द्वितीय एवं तीनों स। अंतःकरणम अंतःकरणम, पुनर्खालती पुनः खालती, प्रातः पठती प्रातः पठती। हसी च विसर्ग के पूर्व ह्रस्व अ, अर्थात सिर्फ और सिर्फ अ, सिर्फ अ, ह्रस्व का अर्थ छोटा होता है। पूर्व ह्रस्व अ और हस प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो विसर्ग उ में बदल जाता है। विसर्ग का परिवर्तन
ऊ में हो जाता है। उदाहरण से समझ में आएगा, सरह जोड़ वरह, जोड़ के चिन्ह के पूर्व विसर्ग भी है, और र जो कि खर प्रत्याहार का एक वर्ण है। तो यह आपको हसी च सूत्र के अनुसार विसर्ग संधि में है, विसर्ग ऊ में बदल जाएगा, और यही ऊ जो है जब र के स्वर वर्ण के साथ मिलेगा तो अ जोड़ ऊ बराबर गुण संधि के अनुसार ऊ हो जाएगा, और आपका नया शब्द बनेगा सरोवरः। तो हसी च सूत्र में गुण संधि भी होती है। इसमें आपको कोई भी समस्या हो विसर्ग संधि के दो सूत्रों में, खरवासनयो विसर्जनीय अथवा हसी च, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं, आपके प्रश्नों का समुचित उत्तर दिया जाएगा। आगे हम लोग विसर्ग संधि के अन्य नियमों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।